नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत ट्यूशन कक्षा 6। इसमें हम लोगों ने पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें विभिन्न वाक्यों को बनाने के लिए हमें सिखाया गया था। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार संस्कृत के वाक्य रचिए। पहला है कह धावती। चित्र में देखिए कौन दौड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वः, तो हो जाएगा अश्वः धावति। दूसरा चित्र है का लिखति। अब का एक लड़की है, इसीलिए कह न कह के का कहा गया। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में कह होता है, कह माने कौन, स्त्रीलिंग में का माने कौन। का लिखति, कौन लिखती है, बालिका लिखति, बालिका लिखती है। किम पतति, क्या गिरता है, फलम पतति, फल गिरता है। दूसरे चित्र को यहाँ आ जाइए, ये बहुवचन में है। के खेलंती, कौन खेलते हैं, बालकाः खेलंती, बालक खेलते हैं। यहाँ देखिए दिया है काह उड्डयंती। अब काह यानी स्त्रीलिंग का बहुवचन शब्द है। का के काह तो हो जाएगा कपोताः उड्डयंती, कबूतरें उड़ती हैं। फिर यहाँ नपुंसक लिंग में कानि विकसंती, कौन विकसित होते हैं या कौन खिलते हैं, तो कमलानि विकसंती, कमल विकसित होते हैं, अर्थात कमल खिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इन चित्रों में दूसरा प्रश्न है चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार संस्कृत वाक्य। काह पठन्ति, कौन पढ़ते हैं, बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। दूसरे चित्र में देखेंगे बहुत सारे पुष्प दिए गए हैं, तो हो जाएगा कानि विकसंती, कौन विकसित होते हैं, तो हो जाएगा पुष्पाणि विकसंती, फूल विकसित होते हैं। यहाँ एक महिला गाना गा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, का गायति, कौन गाती हैं, तो क्या हो जाएगा, महिला गायति, महिला गाती हैं। या गायिका गायति, गायिका गाती हैं। यहाँ देखिए दो तोता बैठे हुए हैं, तो तोता शुकः पुल्लिंग शब्द है, आकारांत शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा दो वचन है, तो हो जाएगा कौ तिष्ठतः, कौन दोनों बैठे हैं, तो इसका जो उत्तर होगा शुकौ तिष्ठतः, दो तोते बैठे हैं। यहाँ तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वह है उदाहरणानुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखति। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, यथा अश्वः अश्वौ अश्वाः, इसी के अनुसार हमको ये नर शब्द का, गज का, मृग का, बानर का और सैनिक का रूप बनाना है। तो हो जाएगा नरः नरौ नराः, गजः गजौ गजाः, मृगः मृगौ मृगाः, बानरः बानरौ बानराः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। तो इस प्रकार से हम इसका रूप बनाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ ये जो विशेष निर्देश दिया गया है इसको भी जान लीजिए। अश्वः धावति वाक्य में घोड़े के लिए अश्वः पद का प्रयोग हुआ है, इसे संज्ञा पद कहते हैं। क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप अलग अलग होते हैं। अश्व शब्द के अंत में अ होने के कारण इसे आकारांत शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए एक विशेष यहाँ भी दिया गया है,
प्रथम पुरुष जैसे खेलति, खेलतः, खेलन्ति। क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया भी कहते हैं। मतलब ये कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में होता है यह, वह, सुरेश, रमेश इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है वो फिक्स होता है। मध्यम पुरुष में तुम तुम्हारे चलता है और उत्तम पुरुष में हम हमारे चलता है। तो यहाँ जो क्रियापद ये दिया गया है खेलति, खेलतः, खेलन्ति, यह किसके लिए है? अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष के लिए है। अगर यह तुम्हारे के साथ जोड़ा जाए तो खेलस, खेलतः, खेलत हो जाएगा, और हमारे के साथ जोड़ा जाए तो खेलामि, खेलावह, खेलामह होगा। अर्थात यहाँ कर्ता जैसी कर्ता वैसी ही क्रिया प्रयोग की जाती है। अगर प्रथम पुरुष है तो उसकी जो क्रिया होगी वो प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार चलेगी, और अगर मध्यम पुरुष की क्रिया है जैसे तुम्हारे दिया गया है तो तुम्हारे के साथ वह मध्यम पुरुष की क्रिया चलेगी, उसका रूप चलेगा। और अगर कर्ता उत्तम पुरुष है अर्थात हमारे लिखा है या हम लिखा है तो उसकी क्रिया उसके अनुसार चलेगी। यहाँ देखिए ये चौथा प्रश्न है, उदाहरणानुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अजा, अजे, अजाह। तो शिक्षिका का हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। इसी तरह बालिका का बालिका, बालिके, बालिकाः। एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। अब यहाँ उदाहरणानुसार नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार नपुंसक लिंग का रूप लिखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो पुल्लिंग शब्द होता है उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ आपको मिलता है, और अकारांत, ज़्यादातर अकारांत ही होता है, लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे देखिए अजा, शिक्षिका, बालिका। और जो नपुंसक लिंग शब्द होता है उसमें मकार अंत में होता है, जैसे फलम, पुस्तकम, पुष्पम इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ फलम, इसका रूप देखिए फलम, फले, फलानि। तो हो जाएगा दूसरा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये जो है रूप चलता है पुष्प का। अब देखिए 5वां जो है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी यहाँ जो एक तालिका दी गई है ये के, खादति, धावतः, गच्छन्ति, काह, कानि, प्रवहति, का, इसमें से हमको चुन करके यहाँ पर भरना है। जैसे क क्या है? बालकः। तो बालकः एक वचन है तो खादति। कुक्कुरौ, कुक्कुरौ दो वचन है, धावतः। जलम प्रवहति, गजाः गच्छन्ति। यहाँ क्या होगा? यहाँ दिया है नमन्ति। नमन्ति बहुवचन शब्द है तो इसमें हो जाएगा काह नमन्ति। काह स्त्रीलिंग का बहुवचन है। कौन नमस्कार करती हैं? फिर है उत्पतति। उत्पतति माने उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा का उत्पतति। कौन उत्पन्न होती है। फिर विकसन्ति तो हो जाएगा विकसंत यानी पुष्पम विकसंत, तो हो जाएगा कानि विकसन्ति, क्या खिलता है या क्या विकसित होता है। फिर धावन्ति, धावन्ति में जाएगा के धावन्ति,
कौन दौड़ते हैं। अब यहाँ चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखत, चित्र के अनुसार संस्कृत पद लिखना है। तो एक वचन एक कबूतर है तो हो जाएगा कपोतः। यहाँ दो फूल हैं तो हो जाएगा कमले। और यहाँ बालिकाएं हैं तो हो जाएगा बालिकाः। इसी तरह आइए 7वां, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। 2 आदमी खाते हैं। नरौ खादतः, 2 आदमी खाते हैं। फिर ख है, आदमी खाता है, नरः खादति। लड़कियां पढ़ती हैं, यानी बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, तो बालिकाः पठन्ति। बकरी पानी पीती है, बकरी यानी एक वचन, अजा जलम पीवति, अजा जलम पीवति एक वचन है। फिर कमल खिलते हैं, बहुवचन हो गया तो हो जाएगा कमलानि विकसन्ति। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में। अब यहाँ कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं। संस्कृत में त्रयः पुरुषाः, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। इसकी चर्चा हो चुकी है। ख संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ग संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। अब आगे आइए वार्तालापः, यहाँ 2 लोगों का आपस में वार्तालाप दिया गया है, इसको भी पढ़ते हैं। सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। सुप्रभातम, सुप्रभातम, ये बोल रही हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, नमस्कार, नमस्कार। मम नाम अर्पिता, मेरा नाम अर्पिता है। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। अब ये बोल रहे हैं मम नाम सौरभः, मेरा नाम सौरभ है। भवती कस्याम कक्षायां पठति, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं। अहम षष्ठ कक्षायां पठामि, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। अहमापि, मैं भी कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। कः विषयः प्रियः, आपको कौन सा विषय प्रिय है। ये बोल रहे हैं संस्कृतम, मुझे संस्कृत विषय अच्छा लगता है। ये बोल रहे हैं शोभनम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, इस प्रकार परस्परम वार्तालाप पाए ऊपरी लिखित वाक्यानाम अभ्यासम कारयत। इस प्रकार से ऊपर लिखे हुए वाक्यों का अभ्यास कीजिए और आप लोग भी संस्कृत बोलना सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले पाठ में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।